Hello students, you are welcome in Navangi classes. Students, today we are studying lesson number 3rd arithmetic progression, practice set 3.4, question number 2nd. A man borrowed rupees 8,000 and agreed to repay with a total interest of rupees 1,360 rupees in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by 40 rupees. फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि 8,000 रुपीज़ बोरो किया है, यानी 8,000 रुपये उधार लिए गए हैं और उसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 1,360 रुपीज़। तो ये दोनों अमाउंट हमें रीपे करना है, यानी कि वापस करना है। तो टोटल जो अमाउंट वापस करना है वो हो जाएगा 9,360। दोनों को ऐड किया हमने और ये 9,360 का अमाउंट हमें 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। और हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंडीशन दी है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रेसीडिंग वन बाय रुपीज़ 40। इसका मतलब ऐसा है कि जो हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेड करने वाले हैं उसमें 40 रुपीज़ हर इंस्टॉलमेंट में कम होते रहेगा, यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये -40 होगा। चलिए स्टूडेंट, तो अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इन दिस प्रॉब्लम द इंस्टॉलमेंट आर इन एपी। इंस्टॉलमेंट हमें एपी के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रेसीडिंग वन बाय रुपीज़ 40, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में 40 रुपीज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो कॉमन डिफरेंस इज -40। अमाउंट रिपेड इन 12 इंस्टॉलमेंट, और पूरा पैसा हमें 12 इंस्टॉलमेंट में वापस करना है, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 12। देखते अभी टोटल अमाउंट कितना आता है। टोटल रिपेड अमाउंट इज इक्वल बोरो अमाउंट प्लस टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। तो स्टूडेंट, हमारा बोरो किया हुआ अमाउंट था 8,000 और हम इंटरेस्ट जो पेड करने वाले हैं वो है 1,360। तो ये टोटल हो रहा है 9,360, यानी 12 हो गया हमारा 9,360। अभी ये पूरा का पूरा पैसा हमें 12 इंस्टॉलमेंट में पेड करना है। सो नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट इज 12, दैट इज n इज इक्वल 12। अभी स्टूडेंट हमारे पास में d की वैल्यू अवेलेबल है -40, Sn अवेलेबल है 9,360 और n की वैल्यू अवेलेबल है 12। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी T1 यानी A, और हमें फाइंड करना है लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि T12। ये दोनों वैल्यूज़ अभी हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट प्रेजेंटली अभी हमारे पास में S12 की वैल्यू अवेलेबल है। तो अभी हम सबसे पहले S12 का फार्मूला Sn का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय यूजिंग Sn फार्मूला, Sn is equal n upon 2 square bracket 2a plus in round bracket n minus 1 round bracket close d square bracket close। तो स्टूडेंट ये हमारा Sn का फार्मूला है। ये फार्मूला आपको स्टूडेंट पूरा अच्छे से लर्न करना है। चलिए अभी हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। तो Sn की वैल्यू हमारे पास में 9,360, n है 12 डिवाइडेड बाई 2a। अभी a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसलिए a एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, प्लस n -1 यानी कि 12 - 1 इंटू d कितना है -40। अभी स्टूडेंट 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 6। इस ब्रैकेट को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, 12 - 1 ये हो गया 11 और -40 एज इट इज़। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 11 और ये -40 इनका करते हैं मल्टीप्लाई। तो 11 4 जा 44 और ये 0 यानी कि 440। और स्टूडेंट यहाँ पे है प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर है माइनस का साइन, तो प्लस इंटू माइनस ये होता है माइनस, सो -440। तो स्टूडेंट अभी हम 9,360 इज इक्वल 6 इन ब्रैकेट 2a माइनस 440 इस स्टेप पर पहुंच गए हैं। अभी 6 और ये ब्रैकेट इनमें मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, सो मल्टीप्लाई के अपोजिट क्या आएगा,
बताइए, हाँ डिवाइड, वेरी गुड। तो अभी ये जो 6 है ये डिवाइड के फॉर्म में चला गया। सो 9360 डिवाइडेड बाय 6। अभी स्टूडेंट हम इस 6 से 9360 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 1 जा 6 और डिवाइड करने पर हमें आंसर मिल रहा है 1560। तो स्टूडेंट अभी हम 1560 इज इक्वल 2a माइनस 440 इस स्टेप पर पहुंच गए हैं। अभी बताइए स्टूडेंट आगे क्या होगा। अभी यहाँ पर माइनस 440 है, ये लेफ्ट साइड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करते समय इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो 1560 प्लस 440 इज इक्वल 2a। अभी इनका एडिशन करते, इनका एडिशन होता है 2000। सो 2000 इज इक्वल 2a। अभी स्टूडेंट हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 जो है ये भी डिवाइड में चला जाएगा। सो 2000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज a। अभी a की वैल्यू बन जाएगी 1000। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 1000 रुपीज़ का, यानी अभी हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को फाइंड कर लिया। अभी स्टूडेंट हमें फाइंड करना है लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि 12 नंबर की इंस्टॉलमेंट। तो T12 हमें फाइंड करना होगा। अभी T12 फाइंड करना है, इसलिए स्टूडेंट्स हम Tn का फार्मूला यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग Tn फार्मूला, Tn इज इक्वल a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। तो ये हमारा Tn का फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स। अभी हम वैल्यूज़ पुट अप कर लेते हैं। सो यहाँ पर n की वैल्यू 12 होगी, a हमने फाइंड कर लिया 1000, n फिर से 12 और d हमने पहले ही लिखा हुआ था माइनस 40। तो ये हमने वैल्यू को कर दिया है पुटअप। अभी T12 इज इक्वल 1000 और 12 माइनस 1 11 इंटू माइनस 40। अभी स्टूडेंट हमने थोड़ी देर पहले SN के फार्मूले में भी इसका मल्टीप्लाई किया था, अभी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो रहा है माइनस 440। अभी स्टूडेंट आप बताइए 1000 माइनस 440 तो आंसर कितना आएगा। 1000 माइनस 440 आंसर आएगा 560। तो स्टूडेंट हमारा T12 जो है ये हो गया है 560। ये हो गई हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट, 12वें नंबर की इंस्टॉलमेंट, यानी 12 नंबर की इंस्टॉलमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इंस्टॉलमेंट फर्स्ट और इंस्टॉलमेंट लास्ट यानी कि 12 नंबर फाइंड कर लिया। अभी लास्ट वाला हम स्टेटमेंट नोट करते। अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।